Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss your doubts of your very first test, जो आपकी हमने M2 की रिवीजन टेस्ट ली थी. बट इसमें जो क्वेश्चंस थे वो M2 और M17 के थोड़े कंबाइन थे और पर्टिकुलरली ज्यादा क्वेश्चन M17 के थे. थोड़ा टफ वाली एग्जाम थी, तो इसके आपके डाउट्स देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहले आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 6. The domain of the definition of the function given by equation a to the power x plus a to the power y equal to a. मतलब आपका जो फंक्शन है वो आपको दिया गया है समथिंग a to the power x plus a to the power y equal to a. इसमें जो y है वो आपका फंक्शन है, उसका सिंप्लीफाई करके y equal to f of x अगर आप लिखते हो तो उसका डोमेन आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली x और y वो दोनों मिलके कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इक्वेशन आपको दिया गया है. इज इट क्लियर एवरीवन? राइट. चलो, अब वहां से डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. मुझे y को f of x में कन्वर्ट करना है, वो यहाँ पे कन्वर्ट करना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि a टू द पावर y को मैं पहले लिख सकता हूँ a माइनस ए टू द पावर x, हाँ या ना. राइट. दूसरा, अगर y को सब्जेक्ट बनाना है तो वो a उस तरफ चला जाएगा. सर इट विल बी log a माइनस ए टू द पावर x बेस a. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना एवरीवन. राइट. चलो, अब लॉग के बेस के लिए क्या कंडीशन होती है. लॉग का बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए एज वेल एज 1 नहीं होना चाहिए, और आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है ए ग्रेटर देन 1, तो वो तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. राइट. दूसरा, लॉग का जो इनपुट है ए माइनस ए टू द पावर एक्स, दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. राइट. लॉग का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ या ना. इम्प्लाइज ए शुड बी ग्रेटर देन ए टू द पावर एक्स. ए टू द पावर एक्स से बड़ा होना चाहिए. इट इज नथिंग बट ए टू द पावर 1. राइट. नाउ ए को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हमें लॉग बेस ए लेना पड़ेगा सिंस ए इज ग्रेटर देन 1. तो जब मैं लॉग लूंगा दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, क्योंकि अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. एक्स आपका आ जाएगा आगे. बेचारे रोहित ने भी वीडियो ऑफ कर दिया. प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन. रोहित को सपोर्ट करो. नाउ ग्रेटर देन दिस विल बी एक्स, सो इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन 1. क्या ये पता चला एवरीवन, हाँ या ना. राइट. सो डोमेन ऑफ y will be equal to x less than 1. x less than 1 में आपका ये माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. डाउट सॉल्विंग के लिए आपका ईसीबी आप ओपन रख के बैठना. राइट. आपके ईसीबी में आप लिखते जाना. जिनको डाउट है वो तो लिखेंगे, जिनको डाउट नहीं है वो आप पहली बार देख रहे हो. राइट. या मतलब देखा है और वो टाइम पे हो गया था, या अभी आपको दूसरी मेथड मिल रही है, तो भी लिखते जाओ. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13. Which one of the following is not correct for the exponential function given by f of x is equal to b to the power x, where b is greater than 1. Right. ठीक है रोहित. Now, for very large negative value of x, the function is very close to 0. अगर आप b to the power x का ग्राफ प्लॉट करते हो जब b आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो वो टाइम पे आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा. राइट. b टू द पावर 0 आपको मिल जाएगी 1, 0 पे आपको मिलेगा 1. यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट की ओर वो जाएगा, सॉरी 0 की ओर जाएगा जब x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, y टेंस टू 0, x tends to infinite, y tends to infinite, b to the power x where b is greater than 1. For very large negative value of x, the function is very close to 0. Yes, option 1 is true. Option B, the domain of R is the set of real numbers. हर एक real number के लिए वो define होता है. That is also true. Next, the point 1, 0 is always on the graph of the function. हाँ, x आप 1 रखते हो, y आपका आता है 0.
द पॉइंट 1,0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन, नहीं, एक्स 1 रखने से वाई 0 नहीं आएगा, चेक, एक्स 1 रखने से आपको आंसर आएगा बी, हाँ या ना, 0 रखने से 1 आएगा, so this will be your exactly x equal to 1 and y b to the power 1, it is 1 comma b. The range of the function is set of all positive real numbers, हाँ सारे पॉजिटिव आ रहे, इवन 0 भी नहीं आएगा, टेंस टू 0 आएगा, यहाँ तक क्लियर है राइट। तो जल्दबाजी में यहाँ पे आपका पेन स्लिपिंग हो सकता है, मतलब पता नहीं चलेगा, 0 1 1 comma 0, okay, that is the thing, 0 comma 1 is always on graph। जाए नेक्स्ट, ये भी आसान वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज नाइस क्वेश्चन, और ऐसे वाले क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। ये सानिया ने जो पीडीएफ भेजी थी राइट, जिसमें ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व किया है, तो उसमें ये क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्टैंड्स फॉर GIF, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x है GIF, और वो आपको पूरा दिया गया है 1/5 प्लस 1/1000 से लेके 1/5 प्लस 999/1000, तो उसका आंसर क्या हो सकता है वो हमें फाइंड करना है। टोटल कितनी टर्म्स हैं ये, कैन एनीवन टेल मी? 1/1000 से हम 999/1000 तक जा रहे हैं, टोटल कितनी टर्म्स हैं समर्थ? यस, नहीं, 999 टर्म्स है या 1000 टर्म्स है? हाउ मेनी ऑफ यू आर टेलिंग दैट यहाँ पे टोटल 1000 टर्म्स है? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ 1000? यस, वेरी गुड, इट शुड बी 999 ओनली राइट, क्योंकि जब आप 1 से जा रहे हो 1 2 3, आप 999 तक कैलकुलेट कर रहे हो, सो टोटल टर्म्स आर 999। ओके, 1/5 इज नथिंग बट 0.2 राइट, 1/1000 आपको 0.0001 मिलेगा। उस तरीके से आप हर बार 0.2 में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, यहाँ पे 0.2 में एंड में आप ऐड कर रहे हो 0.999। जब एंड में आप 0.999 ऐड कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, टेल मी? ये 0 पॉइंट लास्ट वाले 2 9 एज इट इज, 9 + 2 11, 1 इधर, ये हो जाएगा आपका 1.199। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, चेक। चलो, तो ये 1.199 आपका क्या होगा, बिकॉज देयर इज नथिंग बट योर 0.200 राइट नाउ, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो जाएगा। एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए पता है कि इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1, its greatest integer of x will be 0. If it lies between 1 to 2, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा 1 राइट। चलो, अब यहाँ पे 0.2 वाला केस पूरा चलता जाएगा जब तक वो 1 नहीं हो जाता राइट। ये 0.2 प्लस 0.001 है, सो दिस इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू गिव यू 0.201 राइट। तो 0.201 तो आपको 0 ही देने वाला है, ये आपकी पूरी सीरीज 0.201 से शुरू हो रही है। तो कब तक आपको आंसर 0 मिलेगा, जब तक यहाँ पे 1 के एक स्टेप पहले वाला नहीं आता आ जाता, समझना। 1/1000 से लेकर 999/1000 तक आपको जाना है, बीच में एक टर्म आ रही है 800/1000, 800/1000 आपका 0.8 हो जाएगा, आगे 0.2 है आपके पास, 0.2 प्लस 0.8 क्या वो 1 हो जाएगा, 1.0, 1.0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? हाँ, पेन खाने से नहीं पता चलेगा नॉर्मली। चलो, अब 800 और 800 के बाद वाली सारी टर्म्स के लिए मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिलेगा, हाँ या ना? और 800 के पहले की सारी वैल्यूज के लिए मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 मिलेगा। तो जो मुझे दिया गया है दैट इज 1/5 प्लस 1/1000, अगर मैं उसको ऐसा लिखूं 1/5 प्लस r/1000 और x/1000, मान लो ऐसा नाम दे रहा हूँ x/1000, तो जब भी x की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, 1 से शुरू होके वो 799 तक जा रही है, तब तक मुझे आंसर मिलेगा 0। जब वो 800 से शुरू हो रही है और फाइनली 999 हो रही है, तब मुझे आंसर मिलेगा 1 राइट, क्योंकि 999 के लिए आपने देख लिया मैक्सिमम वैल्यू यही हो रही है 1।
यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? 1 से 799 0, 800 से 999 इट विल बी 1। तो टोटल कितनी वैल्यूज आपको 1 मिलेंगी जब ये पूरी सीरीज का आप समेशन करोगी, जब ये पूरी सीरीज का समेशन करोगी, राइट? नाउ your expression in the question will be equal to 1 to 799, वो आपके सारे जीरो हो जाएंगे। 800 से आपका शुरू होगा 1, 800 से आप जा रहे हो 999 तक, टोटल कितने टर्म्स होंगे? सी, जब भी आपको टोटल टर्म्स फाइंड करने हैं, आप 999 में से उससे पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, 999 माइनस 799, राइट? क्योंकि 800 तक का हमें फाइंड करना है, 800 को तो सब्ट्रैक्ट मत 200। करो। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 200। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक कंफ्यूजन यहाँ पे भी होता है, एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स 999 में से 800 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, वो मुझे समझाने की तो जरूरत है मैं तो क्या? हमेशा ऐड 1 हाँ करता हूँ ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के हाँ बाद। हाँ, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके एक ऐड कर दो। यस। हाँ यस रोहित, बट ये लॉजिक पता चला रोहित, ये वाला ये समझाओ, 799 को क्यों माइनस करना है वो, राइट? सो टोटल 200 टाइम्स दिस विल बी इक्वल टू 200 इंटू 1 200, या आप सब्ट्रैक्ट करके एक ऐड कर दो। हाँ, या उसके नेक्स्ट टर्म में से इसको ऐड वो कर दो, मतलब 1000 में से 800 को माइनस कर दो, राइट? सो जो आपका एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू हो जाएगी 200। जस्ट अ मिनट, दो तीन चीजें आ रही हैं एक साथ। हाँ, वहां सेकंड टर्म में लास्ट डिजिट 1 आया तो 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब रोहित सेकंड टर्म में लास्ट डिजिट 1 आया मतलब नहीं, ये किसने बोला? अभिराम आपने बोला सेकंड टर्म में लास्ट डिजिट 1 आया। 800, अभी 800 है तो नेक्स्ट 801 आएगा। 801 को हम सेकंड टर्म समझेंगे तो सेकंड टर्म में 1 आ रहा है, तो कौन सा टर्म में 9 आएगा? 999 आएगा, वो 200 टर्म में आएगा। वैसे +1 करना पड़ेगा वैसे। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, समाधि स्टाइलिंग हम पहले भी कर चुके हैं। वही, अब मैं तो पहले 2-3 बार कर चुका हूँ, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं होता है कि किस क्लास में हुआ है किस क्लास में नहीं हुआ है, राइट? हाँ, और वरना रोहित स्टेलिंग सर हम एपी लगा देंगे, ज्यादा चिंता मत करो। हाँ, एपी लगा देना, आग लगा देना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये क्वेश्चन 9 हो गया क्या आपके क्लास में? ये पहले हो चुका है, बोर्ड पे हमने किया था। ये तो मेरे को पहले से पता था, अब याद नहीं आपकी क्लास में हुआ है कि नहीं। ठीक है, हाँ वेश, दिस इज एपी विथ कॉमन डिफरेंस 0। बट वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए इधर एपी अप्लाई करने के बोल रहा था रोहित, राइट रोहित? 800 हाँ से सर, 999। एपी का फाइंड करने के लिए वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, सिंपली हाँ, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा। ओके, अच्छा ठीक है वेश, चलो आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन, ये कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर है? जस्ट मैंने टीवी में लिख देता हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया गया है, वो आपको चेक करना है 1 1 है, ऑन 2 है, कि मैनी टू 1 है, ऑन 2 है, लाइक दैट। चलो इसे कैसे चेक किया जाए? द फंक्शन 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। बोलो, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाँ या ना एवरीवन? क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, राइट? क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आपको पता ही है, इट इज फ्रॉम R to R। इनपुट आपका आ रहेगा, आउटपुट आ रहेगा, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी योर ऑन टू। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका मैनी टू 1 होता है, वो भी आपको पता है। f of x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। अगर मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करना है, मैं किस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ? टेल मी।
थोड़ा बहुत। अगर आप इसके जीरोस निकाल दो तो वहां से भी डायरेक्टली हो सकता है, हाँ या ना एवरीवन? तो यहाँ पे 2 0 निकल गए तो वहीं पे 1 to 1 नहीं है करके आ जाएगा। हाँ, तो पहले हम इसके जीरोस निकालने के ट्राई करेंगे। अब क्यूबिक के जीरोस निकालने के लिए तो आपके पास एक ही मेथड है, ट्रायल एंड एरर, राइट? एंड ट्रायल एंड एरर यूज करने के लिए आप रैशनल रूट थ्योरम, इंटीग्रल रूट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे रैशनल रूट थ्योरम से आपको पता चलेगा कि इसके रूट्स हो सकते हैं प्लस हाफ या माइनस हाफ। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? तो वरना वो ये भी चेक कर सकते हैं ना कि क्या कर स्लोप सकते 2 हैं? बार चेंज हो रहा है कि नहीं डिफरेंशिएशन से। ठीक है, वो भी होती है। सो चलो, मान लो आप स्लोप वाला जा रहे हो। सो दिस इज 3 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 15 2 30 एक्स प्लस 36। चलो, इसके बाद स्लोप को हम जीरो लेके ये देख रहे थे। 6 कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 6 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करके 5 आए, -2 -3, x -2 x -3, x इक्वल टू 2 एंड 3। ये दोनों जगह पे आपका स्लोप जीरो हो रहा है, राइट? वहां पे आपका मैक्सिमा है कि मिनिमा, वो आपको चेक करना है। तो उससे नहीं सर, अब अपन को पता चल गया कि उसका स्लोप पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। मतलब स्लोप का डायरेक्शन चेंज होगा, एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा। इसलिए हाँ, अगर जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे तो मतलब 2 पॉइंट को कट करेगी, इसलिए 1 to 1 नहीं हो सकता। अच्छा, तो स्लोप नेगेटिव होगा या स्लोप पॉजिटिव होगा? ओके, तो हाँ, बट उसके लिए वही ना, फिर ये 2 के लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट रखेंगे तो वहां पे स्लोप क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा ना। मतलब एफ डैश एक्स डायरेक्ट ग्रेटर देन जीरो है, डायरेक्ट लेस देन जीरो हम नहीं बोल सकते। इन शॉर्ट आप वही बोल रहे हो ना, राइट? कि हाँ सर। हाँ, ये आपको ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व आपका ऐसा आएगा। सो डेफिनेटली आपके स्लोप इस तरीके से मिलेंगे आपको, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आंसर -1 हो जाएगा, एक उस तरीके से हम बोल सकते हैं डायरेक्टली। या यहाँ पे हमें एक बार पता चल जाए कि 2 और 3 पे मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसके लिए अगर मैं एफ डबल डैश एक्स देखूँ तो 6 2 12x माइनस 30 हो जाएगा। 2 पे वो हो जाएगा 24 माइनस 30। 24 माइनस 30 इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो फंक्शन वहाँ पे मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम। यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 30 पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो यहाँ पे मिनिमा। तो समथिंग ये 2 और 3 के बीच में तो एक जीरो आपको मिलेगा। एक जीरो 3 के बाद होगा, एक जीरो 2 के पहले होगा, राइट? 2 के पहले वाला जीरो ये हो सकता है प्लस हाफ या माइनस हाफ। ठीक है, तो यहाँ से हम ये पता चल सकता है कि दिस इज योर -1 एंड लाइक दिस। क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? तो इस आप मोर देन वन वे इससे कर सकते हैं सर इजीली। मगर उसमें ये हाँ जरूरी नहीं है कि हाँ, वो नेगेटिव जाएगा करके, x इज इक्वल टू 3 में f ऑफ x नेगेटिव जाएगा करके नहीं है ना सर, नहीं वैसे वो बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ वो भी है, एग्री 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 एग्री। मैंने बस वो मैक्सिमा और मिनिमा है, यस। ऐसा जरूरी नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 और 3 के बीच में एक रूट मिलेगा ही। एग्री। सर नेगेटिव जाना जरूरी नहीं है सर ना सिर्फ सर, वो उसका इंक्रीजिंग और स्लोप का डिक्रीजिंग वो नहीं डायरेक्शन बोल, चेंज होगा, मतलब एक बार नीचे जाएगा फिर ऊपर हाँ जाने मतलब वो लगेगा। वही वही सर जीरो ग्राफ, आएगा कि नहीं मुझे मैं आएगा, बट ग्राफ वही का बोल रहा ये हूँ, है। सिर्फ ग्राफ का बोल रहा हूँ। तो -1 तो हो ही स्लोप तो जाएगा। डिफरेंट। हम्म हम्म फिर हम और आगे बढ़ सकते हैं, मतलब अगर फंक्शन में वैल्यू रखे तो और ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, बट इतना चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इसके बाद। Let f, g and h be real valued functions defined on the interval closed interval 0 to 1
such that f of x is equal to e to the power x square plus e to the power minus x square. G of x is equal to x e to the power x square plus e to the power minus x square. H of x square e to the power x क्यूब है, चेक इधर एक बार, नहीं x स्क्वायर ही है, स्क्वायर है। हाँ, plus e to the power minus x square. If ABC denotes if ABC denote respectively the absolute maximum of f, g and h on close interval 0 to 1, तो f का absolute maximum is nothing but a, g का absolute maxima is nothing but b and h का absolute maxima is nothing but c. और ये सारी मैक्सिमम वैल्यूज आपने ली हैं क्लोज इंटरवल 0 to 1 के अंदर। तो क्या किया जाए, आपको पूछा गया है a इक्वल टू बी और c इज नॉट इक्वल टू बी, a इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू बी, a इज नॉट इक्वल टू बी, c इज नॉट इक्वल टू बी, a इक्वल टू b इक्वल टू c, वो हमें चेक करना है, राइट। हाँ यस जितेंद्र, आज डाउट सॉल्विंग सेशन है और इसका मतलब ये नहीं कि डाउट सॉल्विंग सेशन है तो जिसको डाउट है उसी को अटेंड करना है, सबको अटेंड करना है, ठीक है। हाँ चलो, यू आर टेलिंग टू डू डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x, e टू द पावर माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे माइनस 2x। सो ज्यादा से ज्यादा आप 2x कॉमन निकालोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा e टू द पावर x स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस x स्क्वायर, करेक्ट है। ये आपका हो जाएगा f डैश x। g डैश x, यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई होगा, x कांस्टेंट e टू द पावर x स्क्वायर का e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर कांस्टेंट x का हो जाएगा 1। हाँ नहीं जितेंद्र, 21.2 ऑलरेडी हो गया है, तो टीपीपी कल सॉल्व होंगी। स्टार्टिंग में तो डिस्कस किया आपने, अभी ज्वाइन किया है क्या? e टू द पावर माइनस x स्क्वायर इंटू माइनस 2x। e टू द पावर x स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल देता हूं तो यहाँ पे आपका बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बट यहाँ पे e टू द पावर x स्क्वायर है, यहाँ पे e टू द पावर माइनस x स्क्वायर है, राइट। सो वेट, my mistake. E to the power x square 2x plus 1 minus 2x e to the power minus x square, ठीक है। चलो अब h ऑफ x का डिफरेंशिएशन सेम, पहले x स्क्वायर कांस्टेंट e टू द पावर माइनस x स्क्वायर का e टू द e टू द पावर x स्क्वायर है, उसके साथ e टू द पावर x स्क्वायर का e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर कांस्टेंट x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस, हाँ ये समझ, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। चलो प्लस e टू द पावर माइनस x स्क्वायर का e टू द पावर माइनस x स्क्वायर इंटू माइनस 2x। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x e टू द पावर x स्क्वायर, यहाँ आगे हम 2x भी कॉमन निकाल सकते हैं, चलो तो मैंने f डैश x, g डैश x, h डैश x फाइंड कर दिया। अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, हमें उनकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है 0 to 1 के अंदर। ठीक है, यू आर टेलिंग कि आप उसको 0 लेके उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट अस सी, बट 0 से ठीक है,
कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमा दोनों वहां पे आपको फाइंड करना होगा। सी, अगर आप मान लो एफ डैश एक्स को 0 ले रहे हो तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, वेदर 2x इज इक्वल टू 0 और e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 हो सकता है, हाँ या ना। और यहाँ e टू द पावर एक्स स्क्वायर और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों आपके सेम होने चाहिए, राइट। अब ये दोनों आपके कब सेम हो सकते हैं, जब एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर सेम हो। अब एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कब सेम हो सकता है, टेल मी। जब x इक्वल टू 0, हाँ या ना एवरीवन, हाँ सर। राइट। तो अल्टीमेटली एफ डैश एक्स आपका 0 तभी होगा जब x इक्वल टू 0 हो, राइट। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। और फंक्शन में जब आप 0 रखोगे, एफ ऑफ 0 e टू द पावर 0 1, e टू द पावर माइनस 0 भी 1, वो आपको मिल जाएगा 2। एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 2। क्या यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब वो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, बट श्योर वो मैक्सिमम है, उसके लिए फिर आपको एफ डबल डैश चेक करना पड़ेगा, हाँ या ना एवरीवन। नेक्स्ट एफ डैश एक्स का तो चलो आसान था, ये जी डैश एक्स को 0 लेना, e टू द पावर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कैसे करोगे, टेल मी। e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर 1 अपॉन e टू द पावर एक्स स्क्वायर पे लिख रहा हूँ, e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस 1 होल डिवाइड बाई e टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर। इधर सोचना पड़ेगा। लेट अस चेक सॉल्यूशन में क्या मेथड दी गई है। यस, सवेरा में स्टेलिंग x इक्वल टू 0 ही पुट कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो दिस वाज वेरी नाइस क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में हमने बहुत सारे ट्रायल एरर किए, बहुत अलग अलग तरीके से समझा। सो इट्स अल्टीमेट सॉल्यूशन इज, जो आपका एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स मिल रहा है उसको पर्टिकुलरली एक दूसरे के साथ का मतलब पहले ये देखा जाए कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, क्योंकि इक्वल टू 0 आपका एफ डैश एक्स में हो रहा है, जी डैश एक्स एच डैश एक्स में नहीं हो रहा है। फिर एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 लेके जो हमें मिला था, राइट, उसको हमने मैक्सिमा है या मिनिमा वो हमने चेक नहीं किया, दैट वाज एफ ऑफ 0। तो वो पर्टिकुलरली वो फंक्शन का निकला मिनिमा। जब मैं मिनिमा के लिए एफ डबल डैश चेक करने गया तो एफ डबल डैश भी यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन नहीं मिला, क्योंकि मिनिमा के लिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मिनिमा क्यों नहीं मिला, जब हमने डेस्मोस से उसके ग्राफ को आइडेंटिफाई किया, लेट मी इंपोर्ट दैट ग्राफ एज वेल। Okay, so this is something graph of this function, right?
क्योंकि जो एफ ऑफ जीरो ये आपका जीरो है, जीरो के विसिनिटी में वो ऑलमोस्ट आपका स्ट्रेट लाइन है -0.3 से +0.3 तक लेकर, तो इसीलिए वहां पे आपका ना ही सिर्फ एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है, बट उसके आसपास भी आपका एफ डैश एक्स जीरो है, आसपास भी एफ डैश एक्स जीरो है, इसलिए एफ डबल डैश एक्स भी जीरो आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर एफ ट्रिपल डैश तक जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, उससे अच्छा हमने सोचा एफ ट्रिपल डैश देखे, उससे अच्छा डायरेक्ट ग्राफ ही देख लेते हैं, राइट। सो ये वाले क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली ये वाले क्वेश्चन में बेटर वी कैन गो बाय वैल्यूज। आपका वो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से 1 के बीच में, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 पे ही मिलेगी, राइट, दैट्स इट। वो मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 पे मिलेगी, वो वैल्यू फिर हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे e टू द पावर एक्स स्क्वायर और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को कंपेयर करने के लिए हमें ये तो पता है ही कि e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो f हमारे लिए आराम से हो गया। g के लिए RHS में मल्टीप्लाइड है 2x और RHS में मल्टीप्लाइड है 2x स्क्वायर प्लस 1, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वो x से कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी लेस देन x, हाँ या ना, क्योंकि x 0 से 1 के बीच में है, फॉर ऑल x lying between 0 to 1, so 2x square will be less than 2x, right? But the thing is, जब आप यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ऐड कर रहे हो, which is the highest value x can take here, तब वो आपका ग्रेटर देन हो जाता है 2x से, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ऐड कर रहे हो, तो वहां से फिर वो आपका g के लिए आपका पॉजिटिव हो जाता है, और h के लिए 1 + x स्क्वायर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है? सो दिस वाज वेरी नाइस क्वेश्चन अनिशा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो बाकी सारे क्वेश्चन SBM2 18 के थे, ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपका SBM2 19 का है। ओके ओके, सो दिस इज योर नाइस क्वेश्चन ऑफ सेंगेज। सेंगेज में आपको यहाँ पे ये दिया गया है ये क्वेश्चन के अंदर कि f ऑफ x आपका x माइनस ए अपॉन x माइनस बी x माइनस सी है, वेयर b ग्रेटर देन c। f आपका ऑन टू फंक्शन है, वी नीड टू प्रूव दैट a लाइज बिटवीन b टू c, राइट। अब ऑन टू फंक्शन के लिए पहले हमने ये सोचा कि रेंज ऑफ f कोडोमेन ऑफ f होगा, तो वहां से फिर हम कुछ आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसे फंक्शंस का रेंज निकालने के लिए हम जनरली इसको y लेते थे और x को y में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, बट उसमें जब लीनियर होते थे ऊपर और नीचे तो इजीली कन्वर्ट हो जाता था, ऊपर और नीचे दोनों अगर क्वाड्रेटिक हो जाते थे तो क्वाड्रेटिक में हमें डिस्क्रिमिनेंट का सहारा लेना पड़ता था। सेम चीज यहाँ पे यही हो रही है, डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है, फिर जब हम उसको वहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये पूरा आपका एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आपको फाइंड करने हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू r होगा, इसका इनपुट तो आपको r दिया गया है, राइट। तो अगर इसका इनपुट r में है, दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कंडीशन अप्लाई करेंगे तो y में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है या वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है एज पर द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन, वो पॉजिटिव है, एज वेल एज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आएगा, लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा, हाँ या ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए और इक्वल टू 0 के लिए इक्वल टू 0 आना चाहिए। फिर वहां के लिए जब डिस्क्रिमिनेंट में ये सारी वैल्यू रखी और उसको सिंप्लीफाई किया, then we got b minus a c minus a is less than or equal to 0। अब b minus a c minus a उसमें b greater than c ऑलरेडी आपको दिया गया है, b और c की पोजीशन आपको ऑलरेडी दी गई है। a के लिए अब आपके पास 3 ऑप्शन है, वेदर आप a लेफ्ट हैंड साइड रख रहे हो, अगर a लेफ्ट हैंड साइड रख रहे हो तो c minus a b minus a दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। a राइट हैंड साइड है तो b minus a c minus a दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट तभी नेगेटिव हो सकता है जब a बीच में लाई करे, सो a मस्ट बी लाइंग बिटवीन b टू c, राइट, दैट्स इट, ओपन इंटरवल। बट हमारे पास यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि 0 वो तब आ सकता है जब a इक्वल टू बी हो और a इक्वल टू सी हो, राइट। ये रौनक वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल है कि क्लोज इंटरवल है? ओपन इंटरवल ही है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे कोई गलती हुई वापस? क्योंकि x बिलोंग्स टू r के लिए डिस्क्रिमिनेंट, सर आपने हाँ, जहाँ पे सेकंड वाला डिस्क्रिमिनेंट लिया है ना, वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, बट यहाँ पे सिर्फ लेस ग्रेटर देन देन और 0। इक्वल टू, हाँ सेकंड वाला, सेकंड सेकंड जिसमें लेस देन लिया है अपन ने। हाँ, वही वही यही है, ये सेकंड ही है ना, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो अगर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है तो हम डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 ये पॉइंट के लिए आता है,
जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे इक्वल टू 0 तो सही है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि ग्रेटर देन 0 होगा, पहले ये हमें समझना है। आपको x बिलोंग्स टू r चाहिए, राइट? एक मिनट रुको सर, संगेज उठा के देखता हूँ। हाँ, सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। हाँ, सर आपने यहाँ पे लेसर देन और इक्वल टू से लेसर देन कर दिया है ना? हाँ, वो मतलब है, इधर आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो संगेज वालों ने भी लास्ट स्टेप में तो यही लिखा है, c is less than equal to a and a is less than equal to b। ओके, फिर मतलब नीचे वाले क्लोज स्टेप में, नीचे वाले स्टेप में फिर ओपन लिख दिया है। हाँ सर। ठीक है, वही समर्थ यहाँ पे बोल रहा था सर, अगर क्लोज में करेगा तो ओपन में करेगा ही। हाँ, एग्री समर्थ, पर फिर भी हम देख रहे थे कि अगर थोड़ा एक्यूरेट या कुछ हो। ओके, ठीक है, ये आएगा। चलो, तो M17 के बाकी के डाउट्स भी देख लेते हैं। चलिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ can you see this question number 29 on screen? Okay. Now see, if the function g of x is defined by g of x is equal to a plus bx and gr, ये gr है, g to the power r is g repeated r times, okay, r times आप composition ले रहे हो, then grx आपका क्या होगा? a plus brx, ar plus brx, a br minus 1x plus brx, a br minus 1 b, ये क्या लिखा है? a b to the power r minus 1 upon b minus 1 plus brx। चलो देखते हैं। तो g ऑफ x आपको क्लियर है, a प्लस बी एक्स। अगर मैं g को 2 बार अप्लाई कर रहा हूं तो वो g2x हो जाएगा, g of x which will be equal to g of x, so which will be equal to g a plus b times g of x, करेक्ट है? उसमें फिर आपका हो जाएगा a प्लस बी टाइम्स g of x, वापस आपका हो जाएगा a प्लस बी ऑफ x, मतलब a प्लस बी एक्स, नॉट b of x। और यहाँ पे b आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये आपका जी स्क्वायर एक्स आएगा, राइट? उसी तरीके से जी क्यूब एक्स वो आपका हो जाएगा जी ऑफ जी स्क्वायर एक्स। तो जी आपका होता है ए प्लस बी एक्स, उसकी जगह आप रखोगे पहले जी स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी जी स्क्वायर एक्स आपका होता है ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब जब आप बी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? अब क्या यहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं? तो यहाँ से जी टू द पावर आर एक्स, राइट? अब बी जी क्यूब में बी क्यूब जा रहा है तो जी टू द पावर आर में बी टू द पावर आर जाएगा। और ये ए के साथ आपका ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। वो कब तक मल्टीप्लाई हो रहा है? क्यूब में 2 तक जा रहा है, 2 में 1 तक जा रहा है, तो बी टू द पावर आर में बी टू द पावर आर माइनस 1 तक जाएगा, हाँ या ना? राइट? सो isn't this is your GP with first term A and common ratio B, हाँ या ना everyone? Right? If common ratio is greater than 1, we are taking b to the power r minus 1 upon b minus 1, means r minus 1 upon r minus 1, r to the power n minus 1 upon r minus 1.
चलो अब यहाँ पे टर्म कितनी है टोटल, ये वाली आपके जीबी में टोटल कितनी टर्म्स है, ये 1 से लेके r-1 टर्म्स है और ये वाली फर्स्ट टर्म, सो टोटल r टर्म्स ही है, तो अपन b-1। ये क्लियर है अभी? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। Let f of z is equal to sin z, g of z is equal to cos z. If star denotes the composition of functions, then the value of f plus ig star f minus ig is where I is equal to √-1। चलो f plus ig का कंपोजिशन आपको f minus ig से लेना है, f plus ig of f minus ig। ठीक है, तो पहले f plus ig और f minus ig अलग से फाइंड कर लेते हैं। तो f plus ig आपका क्या हो जाएगा, टेल मी, ये किया क्या लग रहा है, आपके ये क्लास में किया है sin z plus i to the power और i into cos z, f minus ig is equal to sin z minus i cos z। चलो sin z minus i cos z को क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ, हमारे पास यूलर फॉर्मूला है, यूलर फॉर्मूला क्या है, e to the power i theta is equal to cos theta plus i sin theta or not, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। अब यहाँ पे i आपका cos के साथ है और sin आपका अकेला है, तो क्या आप sin को cos में और cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हो, तभी हम यूलर अप्लाई कर पाएंगे ना एवरीवन। क्या sin थीटा को मैं cos π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ प्लस i sin π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना, राइट। तो ये cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा, क्या मैं इसे यूलर अप्लाई करके e टू द पावर i π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना, अगर z इनपुट है तो z, थीटा है तो थीटा। सिमिलरली f माइनस आई जी आपका हो जाएगा e टू द पावर i, पर्टिकुलरली माइनस है क्योंकि बीच में माइनस है, π/2 माइनस z, करेक्ट है, cos π/2 माइनस z sin z minus i sin π/2 minus z। Please give me some response, right? So f plus ig के इनपुट में आपको f minus ig रखना है, f plus ig is e to the power i π/2 माइनस, अब z की जगह हम ये रखेंगे, z की जगह f minus ig of z जाएगा, राइट। f minus ig of z is e to the power minus i π/2 minus z। Am I correct? Please give me some response everyone, right? पहले इसके अंदर z की जगह मैंने ये पूरा का पूरा फंक्शन रख दिया, यहाँ पे z की जगह ये पूरा का पूरा फंक्शन e to the power minus i π/2 minus z, which is equal to e to the power i π/2, यहाँ बीच में माइनस है, चलो पहले माइनस को वो कर देते हैं, माइनस i टाइम्स e to the power minus i π/2 minus z, e to the power i π/2, इसकी वैल्यू क्या होती है, नहीं बट इसकी वैल्यू निकालने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, e to the power i π/2 डिवाइड बाई e to the power i e to the power माइनस i, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस i π/2 माइनस माइनस प्लस i z। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना। अब e to the power i z डिवाइड बाई ये हो जाएगा e to the power i π/2। चलो अब e to the power i π/2 इट इज cos π/2 प्लस i sin π/2, cos π/2 0 sin π/2 1, वो i होगा, so that is e to the power iz by i, which is minus i e to the power iz। ये वैल्यू आपकी e to the power iz minus i π/2 की, so e to the power i π/2 वो पहले मैं यहाँ पे i रख रहा हूँ, डिवाइड बाई e to the power i e to the power iz minus i π/2, उसका आंसर आएगा आपका यहाँ पे e to the power माइनस, एक मिनट, e to the power iz minus i π/2
उसका आंसर आएगा माइनस आई ई टू द पावर आई जेड। चलो माइनस माइनस मतलब वो तो आपका माइनस, पहले आई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस आई अपॉन ई टू द पावर वन ई टू द पावर आई जेड, ई टू द पावर आई जेड। फिर वो ऊपर आप लिखोगे, सो दैट विल बी आई एज इट इज ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर आई जेड, आई ई माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड। हाँ हो तो गया, बट आई थिंक हम इसे थोड़ा और सिंपल बना सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। क्या ये क्लियर हुआ? एटलीस्ट 50%। हम इसे और थोड़ा सिंपल यहीं से बना लेते हैं। जो आपके पास f प्लस आई जी का आंसर आया उसे ही हम e टू द पावर आई पाई बाई टू माइनस आई जेड ऐसा लिख सकते हैं, राइट? मतलब डिवाइड बाई e टू द पावर आई जेड। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? e टू द पावर आई पाई बाई टू तो आपका i हो जाएगा, सो दिस इज i e टू द पावर माइनस आई जेड हो जाएगा। हाँ या ना? ये क्लियर है अनिशा, एवरीवन, राइट? सिमिलरली यहाँ पे e टू द पावर माइनस आई पाई बाई टू है, तो e टू द पावर माइनस आई पाई बाई टू इंटू ई टू द पावर माइनस आई जेड या डिवाइड बाई ई टू द पावर आई जेड, आप जैसे लिखो। अब ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई टू आपका होता है कॉस पाई बाई टू माइनस आई साइन पाई बाई टू, तो वो माइनस आई आपका हो जाएगा, दिस विल बी और माइनस आई ई टू द पावर माइनस आई जेड। तो यहाँ पे जितना झमेला करना पड़ा उतना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा, राइट? सो अल्टीमेटली अगर मान लो एफ प्लस जी को मैं नाम दे रहा हूँ एफ जी एच आई नाम दे देते हैं, आई में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सपोज दिस इज योर फाई ऑफ जेड एंड दिस इज योर साई ऑफ जेड, तो आपको फाइंड करना है पर्टिकुलरली फाई ऑफ साई ऑफ जेड, राइट? सो इट इज योर फाई ऑफ साई ऑफ जेड इज नथिंग बट माइनस आई ई टू द पावर माइनस आई जेड, फाई ऑफ जेड इज आई ई टू द पावर माइनस आई जेड, आई ई टू द पावर माइनस आई जेड की जगह हो जाएगा माइनस आई ई टू द पावर माइनस आई जेड, माइनस माइनस यहीं पे मतलब डायरेक्टली आपका ये स्टेप पे आप पहुंच जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? या आई स्क्वायर माइनस वन ई टू द पावर माइनस आई जेड, तो यहाँ से आपका इजीली हो जाएगा। इज दिस क्लियर, राइट? इन शॉर्ट एफ प्लस जी और एफ माइनस आई जी को जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना पहले ही सिंप्लीफाई कर दो। क्या ये यहाँ पे क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। कोई बोल ही नहीं रहे हैं कुछ, ठीक है, राइट? तो आज यहाँ तक रखते हैं।